नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग लेंस 93 पे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के नए प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा और 2 रुपए प्रति अंडा की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, बारीकी से इसको समझिए तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपए में, कितने रुपए में? 20 रुपए में कितने? 1 दर्जन अंडा खरीदा। और आप जानते हैं कि 1 दर्जन में जो होते हैं वो 12 वस्तु होते हैं। 1 दर्जन में कितने? 12 वस्तु होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 रुपए में 1 दर्जन वो अंडा खरीदा है और वो बेच कैसे रहा है? 2 रुपए प्रति अंडे की दर से वो उसको बेच दिया। तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यहाँ पे लाभ निकालना है लेकिन प्रतिशत में। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या इसमें क्रय मूल्य पता करते हैं। तो देखिए, इसका हल जो हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्रय मूल्य कह रहा है कि यहाँ 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अब हमको मालूम करना है इसमें विक्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य मालूम करेंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि उसने 2 रुपए प्रति अंडे की दर से वो बेच दिया। तो आप जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने? 12 वस्तु होते हैं और ये 2 रुपए में 1 अंडा बेच रहा है, यानी कि 1 दर्जन अंडे को वो 24 रुपए में बेचेगा। क्योंकि अगर 1 अंडा 2 रुपए में वो बेच रहा है, तो 1 दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितने? 24 रुपए आ जाएगा। तो यानी कि ये देखिए, यहाँ पे ये 24 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, क्रय मूल्य खरीदता है 20 रुपए में और बेच रहा है वो 24 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है? तो देखिए, क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? कम है और विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से अधिक है। तो लाभ कब होगी? जब वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम हो। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये 20 रुपया में खरीदा है और 24 रुपया में बेच दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं? क्रय मूल्य को हम लोग घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 24 रुपया है। उसमें से हम क्या करेंगे? 20 रुपया को घटाएंगे, तो ये मेरा 4 रुपया का उसका लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो गया? 4 रुपया का। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस ये प्रतिशत लाभ में निकालिए। तो इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत में कह रहा है निकालने के लिए। लाभ क्या चीज में कह रहा है? प्रतिशत में निकालने के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला सूत्र होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे में क्या करते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं। बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। अब यहाँ पे हमें तीनों दोनों चीज मालूम है। लाभ कितना हुआ वो भी मालूम है, क्रय मूल्य कितना है वो भी हमें मालूम है। तब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लाभ कितना हुआ है? 4 रुपया का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 20 रुपया है। और इंटू इसको क्या करते हैं? 100 से हम इसको मल्टीपल करते हैं। अब इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो देखिए 4 से ये, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा। और इस 5 को, ये 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 20 बार में इसको ये कर देगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 20% आएगा आंसर। ठीक है, यानी कि इसको क्या होगा? 20% मेरा इसका लाभ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 7 लीटर तेल से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है? प्रश्न को जरा एक बार फिर से सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है कि 7 लीटर तेल से, यानी कि 7, कुल तेल कितने हैं? 7 लीटर है। और उसको क्या करना है कि इस डब्बा में उसको भरना है, इस डब्बा में। और इस डब्बा की धारिता, यानी कि इसमें कितना आता है? तो 350 एमएल, मिलीलीटर आता है। इस प्रकार के कितने बोतलों में इसको हम भर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है। एक तो लीटर में दिया हुआ है और दूसरा क्या है? मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 7 लीटर जो तेल है इसको हम लोग किसमें करेंगे? मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर।
कितने मिलीलीटर, यहाँ पे 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो मेरे पास कितना तेल है? तो 7 लीटर तेल है। तो देखिए 7 लीटर, इसको हम क्या करेंगे? मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 7 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको हम 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 1000 गुने 7 बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 7000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरे पास कितना है? 7000 मिलीलीटर तेल है, यानी कि इस लीटर को हम किसमें बदल लिए? मिलीलीटर में इसको हम बदल लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है? यानी कि एक बोतल में अगर हम इतना 350 डालते हैं, तो मेरे पास जो कुल 7000 मिलीलीटर तेल है, ये कितने डब्बे में भरे जा सकते हैं? तो इसको क्या करेंगे? सिंपली से कुछ नहीं, इसको 7000 मिलीलीटर तेल है, उस कितने 350 मिलीलीटर की बोतल में भरना है, तो इसको क्या करेंगे? इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसल, 35 दूना 70 होता है, और ये एक 0 यहाँ पे 35 दूना 70 होता है, और ये एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कुल कितना हो जाएगा? 20 मेरा आया, यानी कि 20 बोतल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 350 मिलीलीटर जो हम भरेंगे इस प्रकार के डब्बे में, तो कुल कितने डब्बे में वो भरा जाएगा? 20 डब्बे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।